हे amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। पिछला क्लासेस में हम लोग सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेसिक चीज के बारे में पढ़े थे। क्या क्या हम लोग पढ़े थे? लीनियर इक्वेशन होते क्या हैं, लीनियर इक्वेशन होते कैसे हैं, सिस्टम का मीनिंग क्या होता है भैया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे लीनियर इक्वेशन होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े। फिर आगे पढ़े हम लोग नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े। फिर आगे पढ़े हम लोग कंसिस्टेंट, फिर उसके आगे पढ़े हम लोग इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कौन होते हैं, कंसिस्टेंट कौन होते हैं। उसके बाद और आगे हम लोग पढ़े, क्या पढ़े बालक, हम लोग सॉल्यूशन हम लोग पढ़े। सॉल्यूशन कैसा होता है, कब यूनिक होता है, कब नो सॉल्यूशन देता है, कब यूनिक होता है, कब नो सॉल्यूशन देता है, कब इनफाइनाइट देता है। ये हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे। ठीक है, अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हो तो आप जाके देखो पहले डे 9, आज ये डे 10 में जाके देखो। डे 10 में हम बताए थे लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, आज हम इसके प्रश्न का एनालिसिस करने वाले हैं, इसके प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं कि ये सब सीख तो गए भैया, लेकिन इसका यूज हम कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ये चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, आज हल्का सा हम लोग देखेंगे। कल इतना चीज देखे थे, हम देखेंगे कि सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। आसो भैया, क्या सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या सॉल्यूशन सॉल्यूशन कैसे करेंगे बालक। हम क्या बताए थे, कल हम बताए थे कि हम लोग 3 मैट्रिक्स लिखते हैं। एक मैट्रिक्स ए लिखते हैं, एक मैट्रिक्स हम लोग एक्स लिखते हैं, एक मैट्रिक्स हम लोग बी लिखते हैं। 3 मैट्रिक्स हम लोग लिखना कल सीख गए थे। क्या क्या होते हैं कल हम बताएं, कल के क्लासेस में जाके देखो। ये को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स। बी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्या, कांस्टेंट मैट्रिक्स। समझ में आया बालक, ये 3 मैट्रिक्स होते हैं, तीनों को हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम कल ही बताए थे कि ये सब मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, ax बराबर b के फॉर्म में लिखते हैं। क्या, ax बराबर b, और यही इक्वेशन को सॉल्व करके हमको सॉल्यूशन निकलते हैं। तो ऐसा करते हैं बालक, ये इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई क्या किए, मल्टीप्लाई, ये इनवर्स ऑन बोथ साइड। क्या किए, ऑन बोथ साइड। हम ये इनवर्स से दोनों साइड गुना कर दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये इनवर्स ऑफ ax बराबर ये इनवर्स ऑफ b आएगा। अब देख बालक, तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो कि ये को ये के इनवर्स के साथ गुना करो या ए इनवर्स को ये के साथ गुना करो तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ x बराबर ये इनवर्स b। ओके, हम लोग ये भी जानते हैं, ये को i के साथ गुना करो या i को a के साथ गुना करो, हमारे रिजल्ट में कुछ बदलाव नहीं होते, ये ही होते हैं ना। तो i को x के साथ गुना करोगे तो x ही आएगा, और ये क्या आ गया, ये इनवर्स b, और यही इसके सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रश्न हम लोग यही इसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। एक प्रश्न हम लोग करके देखते हैं, उससे आराम से क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आ जाओ। ये जो प्रश्न आपके हैं, ये एग्जाम्पल 17 हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जाम में पूछा भी है ये प्रश्न बहुत बार, तो यही हम एग्जाम्पल को बनाते हैं। बालक, एग्जाम्पल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल। तो बालक, हम लोग क्या बताए थे, हम लोग को ए मैट्रिक्स लिखना पड़ता है, एक्स मैट्रिक्स लिखना पड़ता है, बी मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। क्या क्या, ये एक्स बी लिखना पड़ता है, ए एक्स बी लिखना पड़ता है। तो आ जाओ,
पहले इसको हम क्या लिखेंगे, ए एक्स बी लिखेंगे। तो ए के पास आएंगे तो ए के पास आ जाओ। ये क्या होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं। एक्स के आगे 3 है, 3 माइनस 2 3 है, तो यहां लिखेंगे 3 माइनस 2 3। यहाँ क्या है, एक्स के आगे 2 है तो एक्स के आगे 2, वाई के आगे +1 है तो वाई के आगे +1, जेड के आगे -1 है तो जेड के आगे -1, एक्स के आगे 4 4, वाई के आगे -3, वाई के आगे -3, जेड के आगे +2, जेड के आगे +2। पहला चीज आ गया। हाँ भैया, उसके बाद हम एक्स मैट्रिक्स को लिखते हैं। एक्स मैट्रिक्स क्या होते हैं भैया, वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो यहां आएगा एक्स वाई जेड। उसके बाद भैया आप बोले थे कि बी मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वाले, कांस्टेंट वाले जिसके पास एक्स वाई जेड नहीं लगा है। तो एक्स वाई जेड इसके पास नहीं लगा है ना, तो 8 1 4 8 1 4। अगर हम तुम लोग से पूछें ये इक्वेशन कैसा है, तो तुम लोग बोलोगे नॉन होमोजेनियस। क्या नॉन होमोजेनियस है, कैसे है बालक, नॉन होमोजेनियस है। इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजेनियस है। क्यों नॉन होमोजेनियस है, बी मैट्रिक्स 0 नहीं है। अगर ये 0 0 0 बी का सभी एलिमेंट 0 होता तो होमोजेनियस कहते। बी का कम से कम एक एलिमेंट 0 नहीं है तो उसे हम कहते हैं नॉन होमोजेनियस। यानी ये देखो, बी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 आ जाए, बी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 होमोजेनियस। बी मैट्रिक्स के अगर ए एलिमेंट आ जाए 1 0 0, ये नॉन होमोजेनियस, क्योंकि सभी एलिमेंट कहां है, 0 भाई, सभी एलिमेंट 0 नहीं है ना। तो बी मैट्रिक्स जब 0 आ जाएगा तो होमोजेनियस, बी एलिमेंट जब 0 नहीं आएगा तो नॉन होमोजेनियस। तो ये कैसा है, नॉन होमोजेनियस है। अब हम बताए थे सॉल्यूशन के लिए हम किसके पास जाते हैं बालक, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पास जाते हैं। हम लोग को डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। किसको निकालना पड़ता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। कैसे निकालोगे, किसके अनुसार एक्सपेंड करना चाहते हो हम, रो 1 के अनुसार। तो ए प्लस ए माइनस ए क्या होगा, प्लस, तो 3 आएगा 3। ये और ये खत्म हो जाएगा बालक, 2 एकम 2, माइनस -3 को -1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। यहां तक किसी को कोई लफड़ा है क्या, नहीं है भैया। अब देखो, अब किसके पास हम जाएंगे, इसके पास खत्म करेंगे। तो देख बालक, यहां देख, 1 सेकंड देख, यहां समझना ये है, समझना क्या है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं इसको, और कैसे होगा, इसको फिर से लिखते हैं यार। एक सेकंड बालक, 1 सेकंड, हल्का सा गड़बड़ा गया। इसको फिर से लिख दे रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाओ यार। इसको ऊपर लिख दिया ना। ये मैट्रिक्स, ये मेरा क्या था, मेरा ये मैट्रिक्स क्या था, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2 था। यहां हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक तो पता है। 3 से करेंगे तो ये चीज और ये चीज खत्म, 2 एकम 2, -3 हो जाएगा। ये माइनस गुने माइनस क्या होगा, +2 हो जाएगा। तो ये और ये खत्म, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, -4 को -1 से गुना करेंगे -4, एक माइनस पहले है तो +4, +3 है तो 3। ये और ये खत्म करेंगे, 2 को -3 से गुना करेंगे -6, 4 को 1 से गुना करेंगे तो -4। बालक अगर ये नहीं निकाल पा रहे हो ना तो पहले क्लास जाके देखो कि 3/3 को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। देखो बालक, ये -3 आएगा, 4 4 8 8 दूना 16 आएगा, ये 16 आएगा, प्लस 6 और 4 10, -10 को 3 से गुना करेंगे तो -30, कितना आएगा, -30। अब ये देखो, 30 और 3 33, -33 + 16, यानी ये कितना आया, -17। अब देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया। हम लोग पढ़े थे इक्वेशन कैसा हो, नॉन होमोजीनियस हो, क्या हो, नॉन होमोजीनियस हो। और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे सॉल्यूशन कैसे देंगे, यूनिक देंगे। सॉल्यूशन कैसे देंगे, यूनिक देंगे।
सॉल्यूशन कैसे देंगे, यूनिक देंगे। इक्वेशन कैसा रहेगा, इक्वेशन रहेंगे कंसिस्टेंट, क्या कंसिस्टेंट। तो मेरे से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो नहीं पूछा, हम लोग को सॉल्व करने, तो हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है, कैसा देगा, यूनिक देगा। तो आज हम लोग यूनिक कैसे निकालेंगे कैसे। हम लोग जानते हैं x बराबर क्या होता है, ये इनवर्स b होते हैं ना, सॉल्यूशन तो यही होते हैं ना हमारे। तो हम लोग को ये इनवर्स निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, ए इनवर्स। ये इनवर्स के लिए हम लोग किसके किसके पास जाते हैं, कोफैक्टर के पास जाते हैं। तो कोफैक्टर 1 1 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 व्हाट इट, ये है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकालो बालक, कोफैक्टर कैसे निकालोगे ये चीज देखते हैं। ये मैट्रिक्स को हम उठा के इधर ले आते हैं कोफैक्टर के कारण, ये मैट्रिक्स नहीं उठेगा तो छोड़ देते हैं। कोफैक्टर निकालते हैं 1 1 का, इसका निकालते हैं। तो ये और ये खत्म, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 माइनस 3 को -1 से गुना करेंगे तो +3, यानी ये कितना आ गया -1। और एक और एक को अगर जोड़ के सम आएगा तो रख लेंगे, और विषम आएगा तो हम बोलते क्या है, बदल देंगे, क्या बदल देंगे, क्या करेंगे, बदल देंगे। तो एक और एक को जोड़ो, क्या आया, सम आया ना, सम में क्या बोलता है, रख लेंगे, -1 आया तो -1 रखेंगे। अब 1 2 के पास आते हैं, 1 2 ये है, ये और ये खत्म, 2 दूनी 4 4 माइनस 4 को -1 से गुना करेंगे -4, और एक माइनस पहले तो +4, यानी कितना आया, 8 आया। अब देखो 2 और 1 3, विषम है तो बदल देंगे, +8 है तो क्या करेंगे, -8 कर देंगे। समझ में आ रहा ना। अब आते हैं C13, इसके पास आएंगे तो ये खत्म, -6 -4, यानी कितना आएगा, -10। 3 और 1 4, 4 क्या है, सम है तो रख लेंगे -10। कोई लफड़ा यहां तक बताओ, तुम लोग को कोई लफड़ा है तो बताते जाओगे, नहीं है ना। अब जाते हैं C21 21, इसको हटाएंगे तो ये और ये खत्म, 2 को -2 से गुना करेंगे -2 को -2 से गुना करेंगे तो -4, -3 को 3 से गुना करेंगे, -3 को 3 से गुना करेंगे -9, और एक माइनस रहेगा तो +9, यानी ये कितना आया, 5 आया। तो देख बालक 2 और 1 3, 3 क्या है, विषम है तो बदल देंगे, +5 आया तो -5। यहां तक कोई लफड़ा नहीं है ना। अब इसके पास ये और एक खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6, -4 को 3 से गुना करेंगे 12, तो ये कितना आया, -6। 2 और 2 4, सम है तो रख लेंगे, माइनस है तो -6। ओके भैया, कोई लफड़ा यहां तक, कोई लफड़ा नहीं। अब आते हैं इसके पास, ये और ये खत्म, -3 को 3 से गुना करेंगे -9, 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8 आएगा, लेकिन एक माइनस और रहेगा तो +8, यानी ये कितना आया, -1 आया, कितना आया, -1 आया। अब देखो ये क्या बोलता है, 3 और 2 5, 5 क्या बोलते हैं बालक, 5 क्या बोलते हैं, विषम है, विषम मतलब बदल देंगे, -1 को +1। ठीक है भैया। अब आते हैं इसके पास, ये और ये खत्म, -1 को -2 से गुना करेंगे तो +2, 1 को 3 से गुना करेंगे तो -3, यानी कितना आया, -1। 3 और 1 4, सम है तो रख लेंगे -1। 3 और 2 इसके पास, ये और ये खत्म, -1 को 3 से गुना करेंगे -3, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 -6, तो ये -9 आया, लेकिन 3 और 2 5, +9 हो जाएगा, क्योंकि बदल देंगे, विषम में बदल देते हैं। अब आते हैं एक और बच गया, इसके पास आते हैं, ये और ये खत्म, 3 एकम 3, प्लस क्या आएगा, 4 आएगा, यानी ये कितना आएगा, 7, 3 और 3 6, यानी 7 ही रहेगा। यहां तक कोई लफड़ा है बालक, नहीं लफड़ा है भैया। अब आते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, एडजॉइंट, क्या एडजॉइंट ऑफ ए। तुम बोलोगे एडजॉइंट काहे निकाल रहे हैं भैया, क्योंकि ये इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ता है, ये इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होते हैं, जो कोफैक्टर है उसके ट्रांसपोज कर दो। कोफैक्टर क्या था, -1 -8 -10, -1 -8 -10, आगे क्या था, -5 -6 1, -5 -6 1, ठीक है, -1 9 7, -1 9 7। अब इसको एडजॉइंट ट्रांसपोज करोगे तो कैसे बन जाएगा, -1 -8 -10, -5 -6 1, -1 9 7 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। ये इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, -17 यहाँ है तो -17,
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7। अब हम लोग जानेंगे क्या x बराबर क्या है, ये इनवर्स भी है ना, तो x का वैल्यू देखो बालक क्या है, x का वैल्यू x y z, ये इनवर्स का वैल्यू क्या है 1/-17, ये इनवर्स का वैल्यू -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और b का वैल्यू देखो, यहां से b का वैल्यू लेके आओ 8 1 4। अब क्या करोगे, इसको गुना करोगे तो देखो ये x y z है बराबर -1/17 कर दिए। इसको गुना पहले नहीं करोगे बालक, इसको नहीं, पहले इसको गुना कर लो। देखो गुना करके देखो -8 -5 -4 -8 -5 -4 आएगा -64 88 64 -64 और 9 चौक 36। ओके -80 -80 +1 -80 +1 +7 चौके 28 होगा भाई, होगा। इधर हम ले आते हैं, ये इधर क्या बचा x y z, इसको सॉल्व करोगे -1/17 है बालक, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 8 और 5 13 और 4 17, ये -17 आया। इसको गुना करो कितना आएगा -64 -6 -70 -70 में से 36 जाएगा तो -34 और ये -51 आएगा, शायद देख लो 80 28 29 जाएगा तो -51 आएगा। अब एक चीज देखो ये x y z है, अब इसको अंदर कर दो बालक, -1/17 से करोगे तो माइनस गुने माइनस प्लस, 17 से 17 कट जाएगा 1 आएगा, माइनस से माइनस प्लस, 17 दूना 34 17 तिया 51 तो 3 आया। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, तो ये x की जगह क्या आएगा 1, y की जगह क्या आएगा 2, z की जगह क्या आएगा 3, तो x की जगह 1, y की जगह क्या आएगा 2 और z की जगह क्या आएगा 3, और यही तुम्हारा राइट आंसर है। और इतना बनाओगे तो 5 मार्क्स फिक्स है, 5 मार्क्स फिक्स है, और एक प्रश्न हर साल 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अच्छा बहुत लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि आसू भैया ये जो आंसर हम लाए ये सही है कि नहीं, तो x y z का वैल्यू यहाँ रख के देखो, देखना 8 के बराबर रख देगा, यहाँ रख के देखो देखना 1 के बराबर कर देगा, यहाँ रख के देखो देखना 4 के बराबर कर देगा। ठीक है, यहाँ तक अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो एक बार पूछो, 5 मिनट 30 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं, पानी पी लेते हैं तो। आगे बढ़ेंगे उस तरह। कोई लफड़ा नहीं है, तुम लोग को है क्या बालक, नहीं है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल 17। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.5 के पास। एक्सरसाइज 4.5 के पहला प्रश्न क्या बोला है, फाइंड द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होते हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। और ये हम लोग को कैसे पता चलता है, सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन देगा तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं देगा तो इनकंसिस्टेंट होता है। एक चीज तो पता है ना, हाँ भैया। तो सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के ऊपर डिपेंड करता है भैया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम लोग। पहले ये बताओ इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन देखो बी मैट्रिक्स कैसा है, जीरो है कि अलग अलग है, जीरो नहीं है भैया। तो इक्वेशन आर नॉन होमोजेनियस, कैसा है, नॉन होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस है। इक्वेशन कैसा है, नॉन होमोजेनियस है। तो अगर हम ए मैट्रिक्स पूछे, ए मैट्रिक्स तो क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 ए 2 ए 2 ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोग को निकालना है तो निकाल लेते हैं बालक। ए पॉजिटिव ए निगेटिव ए पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव लिए ए और ए खत्म, 3 दूना 6 -2a, फिर -1 आएगा, ये और ए खत्म, 2 दूनी 4 4 -2a 2a, +1 है तो +1 देंगे, ये और ए खत्म, 2a -3a 2a -3a। गॉट इट, यहां तक कोई लफड़ा। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 6 -2a 6 -2a -4 +2a +2a। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 2a में से एक ए जाएगा तो -a,
ठीक है, यहां तक कोई लफड़ा नहीं। अब जो कटता है वो काट दो, +2a से -2a खत्म हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बालक बताओ। 6 में से 4 जाएगा तो 2 माइनस a, क्या आया 2 माइनस a। अब बताओ ये 2 माइनस a क्या ये 0 है क्या, क्या ये 0 है क्या? तुम बोलोगे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन होमोजेनियस होते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। तो सॉल्यूशन कैसा देता है, सॉल्यूशन कैसा देता है? तुम बोलोगे यूनिक देता है भैया। कैसा देता है? यूनिक। पिछला क्लासेस में हम यही बताए थे, सॉल्यूशन कैसा देगा? यूनिक देगा। और जो सॉल्यूशन देता है उसे क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। तो ये प्रश्न क्या है, ये इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट। और यही हम लोग को चेक करने के लिए बोला था और यही इसका राइट आंसर है। समझ में आया? समझ में आया बालक? ये कैसा था? कंसिस्टेंट था, क्योंकि ये हमारे सॉल्यूशन को दे रहा था। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं एक बार हम बुक में देख लेते हैं क्या यही सब प्रश्न है ना। 4.5 हम लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि अभी पता है ना पीडीएफ से बहुत चीज को हटा दिया है, बहुत चीज को हटा दिया है, जिसके कारण एक्स्ट्रा चीज दिया है। ठीक है, इसीलिए हम देख लेते हैं। ये तुम्हारी बुक है, हम लोग क्या देख रहे हैं? 4.4 नहीं 4.5, 4.5 का 4.5 में एडजॉइंट है सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहाँ है जी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? हाँ यहाँ है। किसमें है? 4.6 है। 4.6 का चौथा नंबर का आंसर क्या है देख लो। 4.6 का चौथा नंबर का आंसर, 4.6 का चौथा नंबर का आंसर कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास कौन सा है? 5वां नंबर प्रश्न। यहाँ भी क्या बोला है? कंसिस्टेंसी, यानी हम लोग को कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम ये इक्वेशन पूछेंगे तो ये इक्वेशन कैसा है? नॉन होमोजीनियस है। क्या है? नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। तो हम लोग जानते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसके अनुसार होते हैं? सॉल्यूशन के अनुसार। सॉल्यूशन कौन देता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए देता है। तो हम लोग ए मैट्रिक्स पहले लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है? 3 -1 -2। क्या यहाँ x वाले टर्म है? क्या नहीं, तो x वाला में 0 हो जाएगा, y वाला में 2 है तो y वाला में 2, z वाला -1 है तो z वाला में -1। क्या यहाँ x वाला है तो 3, y वाला है तो -5, क्या z वाला था? क्या नहीं, तो z वाला में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। हम लोग जानते हैं जिसमें ज्यादा 0 होता है उसी के अनुसार हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे इसमें, ये पॉजिटिव तो ये क्या होता है? निगेटिव, पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा ना, निगेटिव। तो ये 0 से टकराएगा, 0 बन जाएगा, +2 है तो +2 आएगा। ये चीज और ये चीज खत्म। 3 को 0 से गुना करो 0, -3 को -2 से गुना करोगे -6, तो इसको कर देगा +6। माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? +1। ये और ये खत्म। -5 को 3 से गुना करो -15, फिर माइनस आएगा। 3 को -1 से गुना करोगे तो क्या आएगा? -3, और एक माइनस पहले से तो +3। अब इधर आओगे, 6 दूना 12 आएगा, -15 +3 यानी -12, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया बालक? 0 आ गया। तो देखो बालक, हम कल के क्लासेस में बताए थे क्या इक्वेशन कैसा रहे? इक्वेशन कैसा रहे? नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, GNOUS, नॉन होमोजीनियस रहे। तो हम लोग देखते थे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन कैसा देता था? यूनिक देता था। कैसा देता था बालक? यूनिक देता था। याद है ना? और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है तो यहां से मेरे पास 2 केस आ जाते हैं। एक बोलता है कि नो सॉल्यूशन हम देंगे, क्या देंगे? नो सॉल्यूशन देंगे। और दूसरा क्या बोलते हैं? दूसरा क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट देंगे। अब भैया ये कैसे देता है? आप तो बताए थे ना उस दिन, ये कैसे देता है? नो सॉल्यूशन कब देता है? नो सॉल्यूशन कब देता है? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में हम बता रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए को, एडजॉइंट ऑफ ए को गुना करो तुम बी के साथ। यहां भी एडजॉइंट ऑफ ए को गुना करो किसके साथ? तुम बी के साथ। किसके साथ? बी के साथ। अगर एडजॉइंट ऑफ ए को गुना करो बी के साथ और एक क्या आ जाए? 0 मैट्रिक्स आ जाए। क्या आ जाए? 0, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एडजॉइंट ऑफ ए को गुना करो बी के साथ और ये आ जाए नन 0, क्या आ जाए? नन 0, तो ये क्या देगा? नो सॉल्यूशन देगा। तो अब हम लोग का देखो नॉन होमोजीनियस में एक केस आ गया है ना, नॉन होमोजीनियस में क्या आ गया? एक केस। तो
तो अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट के लिए हम लोग को कोफैक्टर के पास जाना पड़ता है। तो कोफैक्टर C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं। बालक इतने करने पड़ेंगे तुमको। 1 का क्या होगा भैया? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। 1 का देख बालक, ये और ये खत्म करो, ये और ये खत्म करो। किसको किसको? हम बोल रहे हैं 1 के लिए ये और ये खत्म। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस, -5 को -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? +5। तो +5 यानी क्या है? -5। 1 और 1 को जोड़ो, सम है तो जो आया है रख लेंगे, -5 तो -5। अब हम दूसरा में किसको लेके आएंगे? दूसरा में हम इसको हटाएंगे। 0 को 0 से गुना करोगे 0, -1 को 3 से गुना करोगे -3, और एक माइनस यहाँ है तो +3। तो ये क्या आया? 3। लेकिन 2 और 1 3 माइनस है, 2 और 1 3 विषम है, विषम में प्लस है तो -3 कर देंगे। अब हम आगे आएंगे, किसके पास आएंगे? आगे आएंगे, इसके पास आएंगे। ये और ये खत्म, इसको गुना करेंगे तो 0 -3 दूना 6, यानी ये कितना है? -6। 3 और 1 4, सम है तो -6। यहां तक किसी को कोई लफड़ा नहीं है ना? नहीं है आंसू भैया। अब आगे आते हैं, अब किसके पास आते हैं? इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब हम दूसरा रो में आते हैं। दूसरा रो पहला कॉलम, तो 0 0 माइनस को माइनस से गुना करेंगे +5 दूनी 10, यानी ये कितना है? -10। और 2 और 1 3 क्या बोलते हैं? विषम, विषम -10 है तो ये क्या कर देगा? +10। अब हम किसके पास आएंगे? इसके पास, इसके पास 2 2। दूसरा रो दूसरा कॉलम को खत्म करो। 3 को 0 से तो 0, 3 को -2 से तो -6, और एक माइनस यहाँ रहता है तो +6, यानी कितना आ गया? 6। तो ये कितना आएगा? 6, क्योंकि 2 और 2 4, 4 सम होते हैं तो 6 आ जाएगा। कोई लफड़ा यहां तक नहीं है? नहीं है ना? अब हम किसके पास आएंगे? दूसरा रो तीसरा कॉलम, -15 माइनस होगा, 3 को -1 से गुना करेंगे -3, और ये +3, यानी कितना आएगा? -12। और 3 और 2 5, विषम है तो -12 को ये क्या कर देगा? +12। ओके ओके भैया। सभी टाइप के आज प्रश्न लिए हैं हम, सभी टाइप के आज हम प्रश्न लिए हैं बालक, तो टेंशन नहीं लोगे। अब हम किसके पास आएंगे? तीसरा रो पहला कॉलम, तो 1 + 2 यानी कितना होगा? 1 + 2 दूनी 4 होगा बालक, तो ये कितना होगा? 5 होगा। तो ये कितना आएगा? 5, और 3 और 1 4 प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब आगे आते हैं, किसके पास? इसके पास तीसरा रो दूसरा कॉलम, -1 को 3 से गुना करेंगे -3, और 3 और 2 5 तो +3। देखो बालक 0 से गुना करोगे तो 0 आएगा ना, यहाँ 0, तो इसीलिए नहीं किया। अब किसके पास आओगे? इसके पास 3 दूना 6, 6 आएगा, तो 3 और 3 6, सही आएगा। अब यहां हम लोग क्या निकालें? कोफैक्टर निकालें। अब किसके पास हम लोग जाएंगे? एडजॉइंट के पास। किसके पास? एडजॉइंट के पास। तो एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये क्या होते हैं? कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने पड़ते हैं। -5 -3 -6, -5 -3 -6, 10 6 12, 10 6 12, उसके बाद 5 3 6, 5 3 6, और इसका क्या? ट्रांसपोज। तो ये क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आएगा बताओ? -5 -3 -6, 10 6 12, 5 3 6 आएगा, आएगा। अब देखो बालक, एडजॉइंट निकालने, अब बी के साथ गुना करते हैं, तो क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए को गुना करो किसके साथ? बी के साथ। तो एडजॉइंट ए कितना है? -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, इसको किसके साथ? बी। बी क्या होते हैं? कांस्टेंट मैट्रिक्स, 2 -1 3, 2 -1 3, तो इसको गुना करके देखो क्या आएगा? -10 -10 -10 -10 +15 +15, -6 -6 -6 +9, -12 +18, तो इसको गुना करो, -10 -10 -20 +15 यानी -5, -6 -6 -12 -12 +9 +3, -12 -12 -24 18,
तो कितना होगा -6। क्या ये नन जीरो आया? क्या ये तो नन जीरो आया ना? कैसा आया? नन जीरो। यानी तुम क्या लिखोगे? एडजॉइंट ऑफ ये को हम बी के साथ गुना किए तो कैसा आया? नन जीरो आया। कैसा आया? नन जीरो। नन जीरो आता है तो सॉल्यूशन कैसा देता है? नो सॉल्यूशन। और जो आदमी सॉल्यूशन ही ना दे, सॉल्यूशन ही ना दे, उसे हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? इनकंसिस्टेंट। और यही तुम्हारे राइट आंसर है। यही तुम्हारे राइट आंसर है। परम सत्य आंसर यही है। परम सत्य आंसर यही है। ठीक है, ओके ओके। ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया, इनकंसिस्टेंट। आगे बढ़े, 5वां नंबर हो गया ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो बालक, ये तुम्हारे 2025 में आया है। क्या बोला है? सॉल्व द इक्वेशन। क्या बोला है? सॉल्व द इक्वेशन। हम एक चीज बता दे रहे हैं, तुम्हारे जो सिलेबस है, क्या सिलेबस है? SYLLABUS। सिलेबस में तुम्हारे ना, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यूनिक का ही दिया है, यूनिक सॉल्यूशन वाला ही दिया है। यानी यूनिक सॉल्यूशन का ही आएगा, नो सॉल्यूशन वाले प्रश्न नहीं आएंगे। नो सॉल्यूशन वाले प्रश्न नहीं आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले प्रश्न नहीं आएंगे। तो जो जो चीज तुम्हारे सिलेबस में है वो चीज को हम बता देंगे। ठीक है, तो यूनिक वाला तुम्हारे सिलेबस में है, यही वाला आएगा। नो सॉल्यूशन सिलेबस में नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सिलेबस में नहीं है, तो ये सब दोनों चीज नहीं आएंगे। क्या ये सब के प्रश्न आप नहीं बताओगे आंसू भैया? हम ये सब के प्रश्न भी बताएंगे आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लोगे। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखते हैं? ये मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ये मैट्रिक्स लिखो, क्या होगा बताओ? 1 -1 क्या होगा बताओ? ये होगा 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 2 होगा, -3 होगा। क्योंकि x वाला नहीं है तो x में 0 आएगा। यहाँ x वाला 3 है तो x वाला 3, y वाला -2 है, y वाला -2, z वाला 4 है तो 4। ये x आया। अब x मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या आएगा? x y z। उसके बाद तुम्हारे पास b मैट्रिक्स क्या आएंगे बताओ? b मैट्रिक्स 1 1 2 आएंगे, 1 1 2। ये अबर 2025 में पूछा है बालक, इसीलिए हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो बालक, हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन के लिए किसके पास जाते हैं? सॉल्यूशन के लिए किसके पास जाते हैं? और भी हम लोग सॉल्यूशन के लिए जाते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए के पास। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। हम क्या बताए थे? किसी से एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए क्या होगा? पॉजिटिव, ए क्या होगा? नेगेटिव, ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना भाई? होगा होगा। तो एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ये और ये खत्म, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूना 6 और माइनस गुने माइनस प्लस 6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस गुने माइनस +1। ये और ये खत्म, 4 को 0 से तो 0 माइनस, लेकिन ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 तिया 9, +2 है तो +2। ये और ये खत्म, 0 0 -6। अब देखो बालक, ये कितना आएगा? 2 आएगा। ये कितना आएगा? 9 आएगा। ये कितना आएगा? -6 दूनी 12 आएगा। तो यहां से तुम निकालोगे तो ये कितना आएगा? -1 आएगा, जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, यानी सॉल्यूशन कैसा देगा बालक? यूनिक देगा। क्यों यूनिक देगा? यूनिक देगा। और हम बताए थे तुम्हारे जो भी सिलेबस हैं सभी के सभी यूनिक सॉल्यूशन वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि अब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं भैया। तो कोफैक्टर C11 C12 C13 और कोफैक्टर C11 C12 C13 तुम लोग निकाले हो बालक। क्या होते हैं? यही चीज होते हैं। 1 1 ये होते हैं। 8 में से 6 जाएगा 2, 1 + 1 2, सम है तो 2 का 2 ही रह देगा। 0 + 9 9, 2 और 1 3, विषम है तो +9 को क्या कर देगा? -9 कर देगा। 0 -6 -6, 3 और 1 4, सम है तो -6 ही रहेगा। ठीक है, तो पहला चीज तो निकला हुआ रहता है। अब हम किसके पास आते हैं? लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना, रो 1 से एक्सपेंड किए हैं तो इसीलिए इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर। अगर इससे एक्सपेंड करते तो इसका कोफैक्टर रहता, इसका कोफैक्टर रहता, इसका कोफैक्टर रहता। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं C21 C22 C23। अब आ जाओ 21। ये चीज है ना, तो ये चीज और ये चीज खत्म। ये चीज कौन कौन खत्म होगा? ये चीज और ये चीज खत्म। -1 को 4 से गुना करेंगे -4, -2 को -2 से गुना करेंगे तो -4, और एक माइनस यहाँ है तो +4, यानी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं माला, आगे देखो। अब किसका करेंगे? इसका करेंगे। तो ये और ये खत्म, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4,
4 को 1 से गुना किए 4, 3 को 2 से गुना किए 6, और ये माइनस आएगा तो 4 में से 6 जाएगा तो -2, और 2 और 2 4 सम होते हैं तो -2 का -2 ही रहेगा। ओके ओके, अब इसके पास आते हैं, ये और एक खत्म, -2 को 1 से गुना किए -2, 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, लेकिन यहाँ +3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 2 और 3 5 होगा तो -1 हो जाएगा। अब उसी तरह हम C31 C32 निकालेंगे, C33 निकालेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या आंसू भैया इतना लफड़ा करना पड़ेगा। हाँ भाई, नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तुम्हारे जैसे जैसे बहुत 30 मार्क खान रहते हैं वहां। ये और ये खत्म, -3 को -1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो -4 आएगा, 3 में से 4 जाएगा तो -1, 3 और 1 4 सम है तो -1। ओके ओके भैया, अब हम किसको हटाएंगे, अब हम इसको हटाएंगे, ये खत्म, -3 को 1 से गुना करेंगे -3, और ये 0 बन जाएगा तो -3 और यहाँ 5 है तो ये +3 हो जाएगा। गॉट इट गॉट इट। अब ये खत्म होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा और 0 आएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, समझ में आया बालक, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। क्या, एडजॉइंट ऑफ ही, एडजॉइंट ऑफ ही। तो एडजॉइंट निकालो बालक, ट्रांसपोज लगा दो, 2 -9 -6, 2 -9 -6, 0 -2 -1, 0 -2 -1, -1 3 2, -1 3 2। ठीक है, यहां तक कोई लफड़ा नहीं है ना, नहीं है। अब इसको ट्रांसपोज करोगे तो -2 -9 -6, 0 -2 -1, -1 3 2। ओके ओके भैया। अब एडजॉइंट निकल गया तो हम लोग जानते हैं ये x बराबर होता है ये इनवर्स b होते हैं ना। तो ये x का वैल्यू देखो बालक, ये x बराबर ये इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a और b है। तो ये x का वैल्यू देखो, x y z है। ओके ओके, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू -1 है। देख लो बालक, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, -1 है तो -1। एडजॉइंट ऑफ a कितना निकाले, 2 -9 -6, 0 -2 -1 3 2। और b कितना है बालक, देखो b कितना मैट्रिक्स है, b कितना 1 1 2 1 1 2। इसको x y z यहाँ रखो, x y z, -1 कर देते हैं इसको क्योंकि डिवाइड होके वही आएगा, गुना करो, 2 0 -2 2 0 -2 2 + 0 + -2। ठीक है, -9 -9 -9 -2 -2 +6 -6 -6 -1 +4। तो ये x y z, माइनस को इन कर दो बालक, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 के आगे माइनस लगाओ तो 0, 9 10 11, 11 में से 6 जाएगा तो -5, ये माइनस इन करेगा तो +5, -6 -1 -7, -7 +4 -3, और एक माइनस यहां से होगा तो +3। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 0, y का वैल्यू कितना आ गया 5, z का वैल्यू कितना आया 3। और यही तुम्हारे राइट आंसर है, और यही तुम्हारे क्लास 12 2025 के एग्जाम में पूछा था। तो ये प्रश्न बना के सीख गए ना भाई, सीख गए ना। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। क्या हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला नहीं बताएंगे, बताएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले को भी बताएंगे हम। ठीक है, ठीक है। क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले सिलेबस में है, नॉट इन सिलेबस लिखा हुआ है भाई, लेकिन हम बता दे रहे हैं। क्या पता जो जेई एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि आंसू भैया जेई और एनडीए को पढ़ाता है ना, तो इसीलिए हम तुम लोग को बता देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लोगे। ये बताओ, ये कैसा इक्वेशन है बताओ। ये तुम बोलोगे ये भैया बी मैट्रिक्स टोटल 0 है तो ये क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस है। क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये मैट्रिक्स क्या है भैया, ये मैट्रिक्स तुम निकालोगे ऐसे 1 1 1 1 1 1 1 -1 -5 1 -1 -5 1 2 4 1 2 4। एक्स मैट्रिक्स क्या है आंसू भैया, एक्स मैट्रिक्स एक्स है, वाई है, जेड है। भैया बी मैट्रिक्स क्या है, 0 है, 0 0 0। हम क्या बोले थे, बी का कभी भी सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा तो कैसा कहलाएगा, होमोजेनियस कहलाएगा। तो सॉल्यूशन हम लोग को देखने हैं ना, तो सॉल्यूशन हम लोग को कहां मिलता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पास मिलता है। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक से एक्सपेंड करते हैं,
ये और ये खत्म, -4 + 10, बालक कर लोगे यार, -1, ये और ये खत्म, 4 + 5 +1 है 1, ये और ये खत्म, 2 + 1। आप देखो ये कितना आएगा, 6 आएगा, 5 4 9, ये -9 आएगा और ये +3 आएगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया भाई, 0 आ गया। देखो बालक कैसा इक्वेशन कैसा रहे, होमोजेनियस रहे, इक्वेशन कैसा रहे, होमोजेनियस रहे, इक्वेशन कैसा रहे, होमोजेनियस रहे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सॉल्यूशन कैसा देता है, यूनिक देता है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट बराबर 0 आ जाए, नॉट इक्वल टू तो यूनिक, और इक्वल टू आ जाए तो इस तरह के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। हम एक कल के कॉन्सेप्ट वाले क्लास में बताए थे। तो सॉल्यूशन यहां कैसा देगा, सॉल्यूशन कैसा देगा, इनफाइनाइट देगा, इनफाइनाइट देगा। अब आ जाओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पता है भाई, तुम ये सब जो इक्वेशन है ना, ये सब इक्वेशन में देखना, तीनों में देखना क्या कोई एक इंसान बराबर है। तो देखो यहाँ x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, क्या दोनों बराबर है ना, हाँ। यहाँ y का कोफिशिएंट +1 है, y का कोफिशिएंट -1 है। तो देखो जब सेम रहेगा, कोफिशिएंट सेम रहेगा, सेम रहेगा तो इस केस में घटाना, क्या करना, घटाना। और जब अलग अलग रहेगा, क्या अलग अलग रहेगा, क्या रहेगा, अलग अलग, अलग रहेगा तो जोड़ना, क्या करना, जोड़ना। तो बालक बताओ तुम x को हटाना चाहते हो कि y को हटाना चाहते हो, हम चाहते हैं y को हटाओ, क्या, y को, क्योंकि y का प्लस है, y का माइनस है, अलग अलग है तो जोड़ देंगे। तो इसको हम इक्वेशन पहला मानते हैं, इसको हम इक्वेशन दूसरा मानते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को प्लस करेंगे इक्वेशन सेकेंड के साथ। तो इक्वेशन फर्स्ट को प्लस करो, x + x 2x, प्लस y में से -y जाएगा तो 0 हो जाएगा, +0 हो जाएगा। z + z में से -5z को जोड़ेंगे तो -4z आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा एक लड़का बोलेगा, आंसू भैया आपके यहाँ बराबर थे, आप कर लिए भैया, हम मानते हैं, लेकिन अगर बराबर नहीं रहेगा तब हम कैसे करेंगे भैया। जैसे कि ऐसे रहेगा, x + y + z = 0, और x - 2y + 3, यहाँ 2 लिख देते हैं, +3z = 0। अच्छा यहाँ 3 दे देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। आंसू भैया यहाँ y को हम डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन क्या बराबर है, क्या नहीं, आपका बराबर था तो डिलीट कर दिए, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं रहेगा ना भाई। तो इसको देखो, इसको गुना कर देना इसके कोफिशिएंट से, 2 से गुना कर देना, और इसको गुना कर देना इसके कोफिशिएंट से 3 से। अब देखो 3 दूना 6, यानी 6y प्लस में आ गया, 3 दूना 2 तिया 6, -6y कोफिशिएंट में आ गया। अब कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x, और यहाँ बच जाएगा 3 दूना 6x, 6 और 2 8x बच जाएगा। जैसे हम लोग क्लास 10th में किए थे वैसे करेंगे। तो बराबर नहीं रहेगा तो पहले बराबर करेंगे। अब देखो वाला 2x बराबर क्या आ गया, 4z, 2x, ये -4z उधर जाएगा तो 4z। अब x का वैल्यू कितना आ गया, 2z। हम क्या बता रहे हैं, इनफाइनाइट के केस में एक वेरिएबल को t मान लेंगे, t या k मान लेंगे, t या k मान लेंगे, t या k मान लेंगे, ठीक है। तो हम z को क्या मान लेते हैं, z को मान लिए हम t, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बालक, 2t आ जाएगा। और y का वैल्यू कहीं से निकालो, फ्रॉम फर्स्ट, x + y + z बराबर क्या है, 0। तो y का वैल्यू क्या होगा, -x - z। तो y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है, 2t, तो -2t, और z का वैल्यू क्या है, t, तो -t, यानी y का वैल्यू टोटल कितना आ गया, -3t। यानी x का वैल्यू क्या है, 2t, y का वैल्यू क्या है, -3t, और z का वैल्यू क्या है, t है। और यही तुम्हारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यही तुम्हारे क्या है, सॉल्यूशन है। अब तुम बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहाँ है, तो t की जगह 1 रखोगे तो 1 सॉल्यूशन देगा, t की जगह 2 रखोगे तो 2 सॉल्यूशन देगा। जैसे कि एक सॉल्यूशन यहां से हम लिख के दिखा दे रहे हैं, एक सॉल्यूशन लिखो। तो हम t की जगह 1 रखें तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2, y का वैल्यू t की जगह 1 रखें तो -3, और z का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो इसी तरह तुम्हारे होमवर्क है 5 सॉल्यूशन लिख के बताओ इसका, 5 सॉल्यूशन। तो जैसे 1 रखे तो 1 सॉल्यूशन दिया, उसी तरह एक बार 2 रखो तो दूसरा सॉल्यूशन, 3 रखोगे तो तीसरा, 5 सॉल्यूशन होमवर्क है तुम्हारे, ठीक है बालक।
ये आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस में नहीं है, ये देख लोगे, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता दें इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सॉल्व कैसे करते हैं। गॉट इट। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है, आज का ये अंतिम प्रश्न है, उसके बाद तुम्हारे होमवर्क है, ये तुम्हारे होमवर्क, सॉरी अंतिम प्रश्न है। ये देखो, ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है। गॉट इट, गॉट इट। ये चीज हमारे एक ऐसे इक्वेशन है, जो बंदा बी देखा जीरो है बोल देगा होमोजीनियस है। कैसा है, होमोजीनियस। कोई लफड़ा यहां तक नहीं है। तो ये मैट्रिक्स लिख बालक, ये मैट्रिक्स क्या है, 3 1 -2 1 1 1 1 -2 1। डिटरमिनेंट ऑफ ये अगर हम बोले तो कैसे निकालोगे, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, 3 से एक्सपेंड करेंगे तो 3, ये और ये खत्म, 1 + 2, -1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये खत्म, 1 - 1। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस तो 2 आएगा, ये और ये खत्म, -2 -1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या है, 3 3 9, देखो 2 और 1 3, 3 3 9, ये -0 आएगा, -2 -1 -3 को -2 से गुना करेंगे तो +6, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, 15 आया। कितना आया, 15। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया। अब देखो बालक, हम उस दिन क्या बताए थे, इक्वेशन कैसा हो, होमोजीनियस हो। क्या हो, होमोजीनियस हो, होमोजीनियस हो। तो हम बोले थे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन कैसा देगा, सॉल्यूशन यूनिक देता है। कैसा देता है, यूनिक देता है। और यूनिक में क्या बोले थे, 0 सॉल्यूशन देता है। क्या देता है, 0 सॉल्यूशन देता है। और इसी को हम बोले थे ट्रिवियल देता है। क्या देता है, ट्रिवियल। इसी को हम क्या बोले थे, ट्रिवियल देता है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट बराबर 0 आता है तो सॉल्यूशन क्या देता है, इनफाइनाइट देता है। क्या देता है, इनफाइनाइट देता है। और इनफाइनाइट देता है तो इसे हम बोले थे नॉन ट्रिवियल। क्या, नॉन ट्रिवियल। यानी यहाँ सॉल्यूशन कैसा देगा, 0 देगा। 0 कहने का मतलब x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0, z का भी वैल्यू 0। यानी ये सॉल्यूशन कैसा देगा, सॉल्यूशन कैसा देगा, सॉल्यूशन देगा तुम्हारा ट्रिवियल। क्या देगा, ट्रिवियल। क्या, ट्रिवियल। और ट्रिवियल देगा तो x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0, z का भी वैल्यू 0। देखो ये यूनिक है ना, और यही इसके राइट आंसर है। समझ में आया, समझ में आया। तो आपके ये होमवर्क हम असेंबल कर दिए हैं। ये आपके प्रश्न, ये आपके 2018 में पूछे गए हैं, ये 2017 में, ये 2012 में, ये 2013 में, ये 2024 में। हम नेक्स्ट क्लासेस में पहले होमवर्क चेक करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस अगर आप लोग को पढ़ने हैं तो कमेंट में आप लोग बताओ कि मिसलेनियस का भी बता दीजिए भैया, अगर नहीं पढ़ने तो वो भी बताओ। उसके बाद हम ITF को शुरू करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और जो गिरिडीह में है और गिरिडीह में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो आंसू भैया से आके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। 9709244867 हम गिरिडीह में पढ़ाते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन आके देखो, ऑफलाइन में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। हर शनिवार को टेस्ट सीरीज होते हैं, जो चैप्टर पढ़ाते हैं सो इसमें हम PYQs भी आपको करवाते हैं, PYQs करवाते हैं। प्रश्न को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे ये अप्रोच भी बताते हैं। आंसू भैया के जैसा गिरिडीह में कोई हार्डिच नहीं है, तो आप लोग आओ गिरिडीह में आंसू भैया से पढ़ो। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।